हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ये आपका नया नए चैप्टर को हम नए तरीके से पढ़ेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में हम बहुत सारे पॉइंट्स जानेंगे, अपने देश के बारे में जानेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे, जैसे कि द बैकड्रॉप ऑफ टू एमरजेंसी इकोनॉमिक सिचुएशन तब की क्या थी 1971 की स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार एंड गुजरात। ठीक है, यहाँ तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने बैक ड्रॉप टू इमरजेंसी वाले पैराग्राफ पे। आई होप आप सबके पास अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो जाएं और आप सबको सब समझ भी आ जाए। ओके, 1967 की बात है। चेंज टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी एमर्ज एज टावरिंग लीडर विथ अ charismatic personality. Party competition during the period became bitter and polarized. These were even tension between executive judicial wings to the government. Congress described court as the constricted institution which was becoming an obstacle in the implementation of program for pro poor. तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1967 के बाद से इंदिरा गांधी की जो एक पर्सनालिटी थी खूब ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। पार्टी कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, लोगों के बीच में मतभेद भी बढ़ता जा रहा था। इवन द अपोजिशन फेल्ट दैट द पॉलिटिक्स हैड बीन पर्सनलाइज एंड गवर्नमेंट मशीनरी वाज बीइंग यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इंदिरा गांधीज पर्सनल अथॉरिटी। और कुछ अपोजिशन तो ये भी कह रही थी कि इंदिरा गांधी ने अपने लिए पर्सनल इन गवर्नमेंट जितनी भी मशीनरी है उनको यूज़ कर रही है अपने पर्सनल कामों के लिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया नेशनल इमरजेंसी का ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, और इसका मेन ग्राउंड होता है मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रिटी। एट द टाइम की हम इकोनॉमिक सिचुएशन की भी बात करेंगे। 1971 के इलेक्शन जब हुए तो कांग्रेस गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इलेक्शन को जीता। द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव। लेकिन इस स्लोगन के बाद भी, गरीबी हटाओ के बाद भी, ये जो स्लोगन था उसके बाद भी देश के हालात नहीं सुधरे थे। बांग्लादेश क्राइसिस भी चल रहा था उस टाइम। ये इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ था, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम कितने सारे लोगों ने माइग्रेशन किया था। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने माइग्रेशन किया था, जल्दी से, फास्ट। ओके, आगे चलते हैं। तो स्लो ग्रोथ चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, पूरा देश परेशान था। इंडिया बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो चुका था। और इस तरह से हम देखते जाते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। इतना सारा खर्चा देश का हो रहा था तो देश की सरकार ने सरकारी डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पे रोक लगा दी। तो एक तरफ लोग परेशान थे, आर्थिक स्थिति थे, तो दूसरी तरफ लोग परेशान थे, कुछ सरकारी महकमे की उनकी सैलरी रोक दी गई थी। ओके, देश में मानसून नहीं आ रहा था, पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा, खेतों का प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को फूड नहीं मिलेगा। यही हाल हुआ। फेलियर ऑफ मानसून 1972 टू 1973, डेक्लाइन द फूड प्रोडक्टिविटी बाय 8%। और इस तरह से देश के हालात हर तरह से बहुत बुरे, वर्स्ट हो चुके थे। मार्क्सिस्ट लेनिन ग्रुप नोन एज द नक्सलाइट बिकेम डोमिनेट इन द स्टेट ऑफ बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। हम बंगाल और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ पर नक्सलवादी आंदोलनों ने जन्म ले लिया था और इन लोगों ने वहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। ऐसी नॉन कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही थी, कांग्रेस के अगेंस्ट हो चुकी थी, मास मूवमेंट निकाल रही थी ताकि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। और हाय हाय के नारे पूरे देश में चल रहे थे।